Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. I hope you all are fine. So today in this video we are going to discuss the MySQL functions, and in the MySQL functions also we are having three types of functions जिसमें से numeric that is maths functions and string functions हम discuss कर चुके हैं in the previous videos, and today we are going to discuss the date and time functions. As you can see, we have the list of the date and time functions here. And this topic is for class 12 computer science also, along with that for the CUET computer science students also. So without further ado, let us start the video. Our first function is the cur date or the current underscore date function. As the name suggests, ये function आपको क्या return करके देगा? Current date. यानी कि उस दिन की जो date होगी जिस दिन आप इस function को execute करेंगे, that date will be given. For example, you can see here select cur date or it is written select current underscore date. तो अगर आप दोनों में से कोई भी फंक्शन लगाते हैं तो उस दिन की जो भी डेट होगी दैट विल बी रिटर्न इन दिस फॉर्मेट. पहले ईयर आएगा, देन आपका मंथ आएगा और देन आपका डे आएगा. आप अगर इसे प्रैक्टिकली चेकआउट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हियर इन दिस इफ आई यूज दिस कमांड सेलेक्ट कर डेट and I'll get my answer as today's date 2023 5/2. 2023 is the year, 5 is the month and 2 is the day. Same way I can use another command which is the current underscore date. Current underscore date. तो जैसे ही आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, ओके 1 मिनट, यहाँ पे हमने RRR पुट कर दिया. तो जैसे ही आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? द टुडेज डेट. ठीक है. Our next command is date function. Date function as the name suggests ये आपको उस दिन की पूरी डेट दे देगा. तो डेट के अंदर आपके पास डे भी आएगा, मंथ भी आएगा और साथ में आपका ईयर भी आएगा. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में एक डेट दी है, तो ये आपको एज इट इज डेट को रिटर्न करके दे देगा. दैट इज द यूज ऑफ द डेट फंक्शन, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ हम MySQL पे जाते हैं एंड वी सिंपली राइट सेलेक्ट डेट एंड यहाँ पे हम सपोज आज की डेट डाल देते हैं, दैट इज 2023 5 and 2. तो इससे क्या होगा? इट विल रिटर्न यू द सेम डेट एज इट इज. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट फंक्शन विच इज आर मंथ फंक्शन. एज अ नेम सजेस्ट, मंथ फंक्शन हमें उस डेट में जो मंथ होगा, मंथ की जो वैल्यू होगी, इट विल रिटर्न दैट वैल्यू. हियर वी हैव गिवन 2023 4/23. So 2023 is the year, 4 is the month and 23 is the day. तो इसने हमें क्या रिटर्न करके दिया? 4 विच इज द मंथ. प्रैक्टिकली देखते हैं. यहाँ पे हमने डेट को हटा के हम यहाँ पे सिंपली कर देते हैं मंथ, MONTH. एंड पे गए, एंटर किया तो सिंपली हमें क्या रिटर्न करके दे दिया? 5 विच इज माई मंथ हियर, राइट. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन. द नेक्स्ट फंक्शन इज द मंथ नेम फंक्शन. अभी जब हमने मंथ फंक्शन यूज किया उसने हमें क्या रिटर्न करके दिया? मंथ की वैल्यू रिटर्न करके दी. बट मंथ नेम में उस मंथ का जो नेम होगा दैट विल बी रिटर्न. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 4 था मंथ, तो मंथ नेम में क्या आ जाएगा? दैट विल शो अस अप्रैल. ठीक है. और अगर हम आज की जो डेट है उसके ऊपर लगाते हैं तो वहां पे देखिए कैसे आएगा. यहाँ पे मंथ के साथ हम कर देते हैं मंथ नेम. मंथ नेम, यहाँ पे गए, एंटर किया तो 5th इज द मंथ एंड मंथ का नेम है मे, सो इट इज शोइंग अस मे, राइट. द नेक्स्ट वन इज डे फंक्शन. अब डे फंक्शन हमें क्या रिटर्न करके देगा? जो आपने डेट पास किया उसमें से डे को रिटर्न करके देगा. अब डे क्या है? 2023 4/23. 2023 इज द ईयर, 4 इज द मंथ एंड 23 इज आवर डे. तो इसमें से 23 रिटर्न करके इट विल बी शोन एज आउटपुट टू यू. अंडरस्टूड? लेट अस सी इट प्रैक्टिकली. सेम हम ले लेते हैं, बस यहाँ पे हम फंक्शन का नेम चेंज करते रहेंगे बिकॉज सारे फंक्शंस हमारे डेट के ऊपर लग रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम कर देते हैं डे एंड एंटर. सो इट इज शोइंग अस 2, दैट इज डे इज 2, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ईयर. एज अ नेम सजेस्ट, ये फंक्शन हमें डेट पार्ट में से ईयर को रिटर्न करके देगा. तो यहाँ पे आपके पास है 2023 4/23. इसमें ईयर क्या है? 2023. तो दैट हैज रिटर्न्ड अस 2023. आप आज की डेट पे इसे लगा के चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया सेम है और यहाँ पे डे के प्लेस पे आपने यहाँ दे दिया ईयर. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? 2023. अंडरस्टूड?
नाउ द नेक्स्ट वन इज द फंक्शन एज डे नेम। तो डे नेम फंक्शन आपको क्या देगा, जो भी आपका डे है, जैसे कि 23 आपका इसमें डे है, तो उस डे पे कौन सा डे है, लाइक संडे मंडे ट्यूसडे में से कौन सा डे है, दैट विल बी रिटर्न। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डे इज 23, तो 23 डे जो है वो कौन से डे पे पड़ रही है, लाइक संडे मंडे ट्यूसडे में से किस में आ रही है, कौन से डे ऑफ द वीक में आ रही है, सो दैट विल बी रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आज की डेट को चेक करूं और यहाँ पे हम कह दें डे नेम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जैसे टुडे इज द डे इज ट्यूसडे, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट इज डे ऑफ द मंथ। ठीक है, डे ऑफ द मंथ, ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, उस मंथ का जो डे है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डेट है 2023 4/23। ठीक है, तो डे इज 23, मंथ का कौन सा डे है, दैट इज 23। वही चीज जो हमें डे फंक्शन रिटर्न करके देता है, सेम विल बी रिटर्न बाय डे ऑफ द मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या चेंज कर देते हैं, सेम फंक्शन हमने लिया और सेम एक्सप्रेशन हमने लिया और डे नेम के प्लेस पे कर दिया डे ऑफ मंथ, एंड किया। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2, यानी कि डे की वैल्यू आ गई विच इज 2। सेम वॉज डन बाय द डे फंक्शन, राइट। द नेक्स्ट फंक्शन इज द डे ऑफ वीक फंक्शन। अब ये रिटर्न करके देगा कि उस डे पे हमारे कौन सा वीक, मतलब उस वीक का कौन सा डे है, जो ये डे है विच इज 23, ये वीक का कौन सा डे है, मतलब संडे मंडे में से नहीं, लेकिन संडे के लिए इसकी वैल्यू 1 है, मंडे के लिए 2 है, ऐसे करके सैटरडे के लिए 7 है। ठीक है, तो जो 23 है अगर वो संडे को है तो उसका आंसर आ जाएगा 1। अब अगर मैं यहाँ पे 24 डेट ले लूँ तो वो मेरा कब आ जाएगा, मंडे को, विच इज 2। तो यानी कि उस डे ऑफ द वीक के लिए वैल्यू रिटर्न करके देगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे हमने सिंपली सेम डेट ली एंड यहाँ पे कर दिया डे ऑफ वीक। ठीक है, अब अगर हम एंटर करते हैं तो हमारे पास क्या आया 3। 1 वॉज फॉर संडे, 2 फॉर मंडे एंड 3 फॉर ट्यूसडे। जैसे कि हमें अभी ऊपर देखा था ना कि इस डेट पे क्या है, आज की डेट में ट्यूसडे है, तो यहाँ पे डे ऑफ द वीक का नंबर क्या हुआ 3 विच इज ट्यूसडे, राइट। नेक्स्ट इज डे ऑफ ईयर। अब अगर हम डे ऑफ ईयर को चेक करें तो ये हमारे ईयर का कौन सा डे है, दैट विल बी रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल ये हमें यहाँ पे डेट दी हुई है, ठीक है, 2023 4/23, ये 1 से लेके 366 की रेंज में देगा। जैसे एक ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो अगर आपका लीप ईयर है तो 366 तक की रेंज के हिसाब से देगा, और अगर नॉन लीप ईयर है तो 365 की रेंज के हिसाब से पूरे ईयर में कौन से नंबर का डे है, दैट विल बी रिटर्न। जैसे कि ये वाला था 113, और अगर मैं यहाँ से आज की डेट का चेक करूँ तो सिंपली आई हैव टू चेंज द नेम ऑफ माई फंक्शन फ्रॉम डे ऑफ वीक टू डे ऑफ ईयर। एंड पे गए और यहाँ से क्या आ गया 122। ठीक है, तो ये पूरे ईयर में कौन से नंबर का डे है हमारा 122, राइट। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन हमें रिटर्न करके देता है करंट डेट एंड टाइम। जैसे कि मैंने कहा सेलेक्ट नाउ, तो मेरे सिस्टम के जो करंट डेट होगी दैट विल बी रिटर्न, और उस टाइम पे जो टाइम होगा दैट विल बी रिटर्न। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली चेकआउट करते हैं। सिंपली हमने कहा सेलेक्ट नाउ, तो इसने हमें क्या दे दिया, आज की डेट विच इज 2023 5/2, एंड उसके बाद इसने हमें दे दिया अभी का टाइम 17:58:29। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है सिस डेट, दैट इज सिस्टम डेट। ये फंक्शन भी वही काम करता है कि जिस टाइम पे आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं उस टाइम पे सिस्टम का जो भी डेट और टाइम होता है दैट इज रिटर्न। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे नाउ के प्लेस पे कर दूं सिस डेट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, सेम डेट इज कमिंग, एंड यहाँ पे सिस्टम का जो टाइम है करंट टाइम वो आ गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेकंड्स लगे थे, यहाँ पे कुछ सेकंड्स लगे, तो अकॉर्डिंगली दैट इज शोन। अब एक छोटा सा डिफरेंस होता है नाउ और सिस डेट फंक्शन में, काम तो दोनों का सेम है, लेकिन देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नाउ फंक्शन किया, उसके बाद 2 सेकेंड्स के लिए स्लीप फंक्शन लगाया एंड देन अगेन नाउ फंक्शन लगाया, तो डेट दोनों में सेम आ रही है। ठीक है, स्लीप करने के बाद, और यहाँ पे जो टाइम है एग्जैक्टली विद सेकेंड सेम आ रहा है 18:48:22। लेकिन अगर आप यहीं पे आप सिस डेट फंक्शन लगाते हो तो डेट तो दोनों में एग्जैक्टली सेम आएगी,
लेकिन जो टाइम आएगा उसमें देखो 2 सेकेंड्स का डिफरेंस है, यहाँ 43 है और यहाँ आपका 45 है, ठीक है, तो 2 सेकेंड्स का डिफरेंस आया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड सिस स्टेट। अगर आप इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करते हो तो आउटपुट उनका सेम आता है, बट जो सिस स्टेट है वो आपको एग्जैक्ट टाइम दे देता है। लेकिन अगर आप स्लीप फंक्शन लगाते हैं तो उस जितना आपने स्लीप फंक्शन के अंदर वैल्यू दी उतने सेकेंड्स वो उसमें सिस स्टेट में इंक्रीज कर देता है, बट नाउ में आपका सेम रहता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, हमने कहा सेलेक्ट नाउ, देन यहाँ पे स्लीप फंक्शन लगा दिया स्लीप 3, एंड फिर हमने यहाँ पे नाउ फंक्शन लगा दिया। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपका आउटपुट देखो क्या रहा है, डेट इज सेम एंड देन टाइम इज ऑल्सो सेम, नो डिफरेंस इन द सेकेंड्स। अब यहाँ पे सेम चीज हम करते हैं सिस डेट से, सिस डेट, और यहाँ पे भी नाउ के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, सिस डेट, ये फंक्शन हमने लगाया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आया उसमें डिफरेंस आया 3 सेकेंड्स का। डेट इज सेम 18:00:41 एंड हियर इट इज 18:00:44, so that is the difference between the function now and the sys date। ठीक है, I hope this is clear to all of you, and we have covered all the date and time functions of MySQL in this video. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section, and if this video is helpful to you, you can share it with your friends, like it, and subscribe the channel for more such updates. So I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.